नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से ऑडियो नंबर 5 में हम क्रिम्ज़न सर्कल क्या है उसके बारे में समझेंगे। जो लोग आध्यात्मिक सफ़र करना चाहते हैं वह सभी क्रिम्ज़न सर्कल के ग्रुप में हिस्सा ले सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक कुटुंब है। यह लोग महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में चैनलिंग होती है। चैनलिंग का मतलब है एक इंसान द्वारा माया जाल के दूसरी तरफ से दूसरी फ्रीक्वेंसी में रहने वाले लोगों से बात करना। ऐसा नहीं है कि वो इंसान अपने मन में जो भी आए कहता जाए। उस मार्ग में दूसरों से मिलने के लिए यह अद्भुत मौका है। इस मीटिंग में हम इंटरनेट या सीधे सीधे भी हिस्सा ले सकते हैं। इस समूह के लोगों को शोबरा कहते हैं। शोबरा शब्द का अर्थ है वह जो खुद आध्यात्मिक ज्ञान को पाते हुए जो कुछ उसे पता है उसे दूसरों को बांटता है या सिखाता है। क्रिम्ज़न सर्कल का उद्देश्य है हमारे अंदर के दिव्य तत्व को जानने पर हमारे अनुभव बांटने के लिए दूसरे शोबराओं के साथ हमें मिलना। इसमें शामिल होने के लिए किसी भी तरह का पैसा या वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ रहना काफ़ी है, यानी अटेंड करना काफ़ी है और हमारे जीवन को सेलिब्रेट करना है। हर मीटिंग में तोबियास की चैनलिंग होती है। क्रिम्ज़न काउंसलिंग नामक आध्यात्मिक समूह में तोबियास एक पार्ट है। क्रिम्ज़न काउंसलिंग इस भौतिक दुनिया या कहें माया जाल के उस तरफ रहते हुए इस समय के अनुसार जो ज़रूरी है उस बारे में बताते हुए हमारा मार्गदर्शन कर रही है। आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म के विषयों के बारे में नहीं है, आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं। क्रिम्ज़न सर्कल का उद्देश्य है कि हम इस ग्रह पर और सृष्टि के दूसरी जगह पर एनर्जी का उपयोग इस तरह करना है। तो व्यास ने क्रिम्ज़न सर्कल को नूतन आध्यात्मिक एनर्जी क्लासरूम का नाम दिया है। तो व्यास के अभिप्राय के अनुसार हम नई एनर्जी को समझने और उसके लक्षणों को समझने में सहायता कर रहे हैं और हम दूसरों को समझा भी रहे हैं। अगर हम अपने दिव्य स्वभाव के बारे में जानते गए तो अपने दिव्य तत्व को कैसे स्वीकार करेंगे और उसे समझने के बाद इसे दूसरों को शांति और संवेदनशीलता के साथ सिखाएंगे। क्रिम्ज़न रंग शिक्षण का कंपन रंग है। शिक्षण में व्यस्त रहने वाले के लिए यह रंग रोशनी की तरह होता है। अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने वाले हर एक इंसान शिक्षक की तरह है। इस राह में पहले पथिक, उनके बाद इस रास्ते पर आने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शक और शिक्षक होते हैं। न्यू एनर्जी के यह गुरु शिक्षक गुरु बन सकते हैं लेकिन दुख के गुरु नहीं बन सकते। तो व्यास कहता है कि आत्मा के रूप में रहने वाले शिक्षक से ज़्यादा मानव के रूप में रहने वाले शिक्षक बहुत महान है। चैनलिंग करने का मतलब तो व्यास को अपने द्वारा बात कराना है। शुरू के कुछ दिनों में जाफरी को मुश्किल होती। जाफरी समझ नहीं पाते थे कि कौन बात कर रहा है। तो व्यास के विचार जाफरी के दिमाग द्वारा बहते थे। टेलीपैथी में विचार दिमाग के द्वारा आते हैं, यानी जाफरी अपनी मर्जी के बिना बात कर रहा होता था। थोड़े दिनों में आदत लगने के बाद उसे समझ आने लगा कि जो आवाज़ दिमाग में सुनाई दे रही है वह तो व्यास के द्वारा चैनलिंग से हो रही है। उसे जो आवाज़ दिमाग में सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ से सुन रही आवाज़ के बीच में अंतर पता चल गया था। हमारे अंदर जो आवाज़ आ रही है उसे समझकर और जो भी हमारे अंदर होता है वह एक्टिवेट होकर सजीव आत्मा के साथ कम्युनिकेट करने वाले मार्ग पर आते हैं। आत्मा का नाम सुनते ही हमें डर लगता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें बचाने के लिए कई सारी परतें अपने अपने स्थान पर हैं। नहीं तो उस तरफ की आवाज़ कौन सी है और इस तरफ की आवाज़ कौन सी है समझ ना आकर हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसे चैनलिंग करने का अवसर हर किसी को नहीं आता। अगर सच में ऐसा अवसर आए तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारे जीवन प्रणाली में रहने पर ही अवसर और स्थिति आएगी। जो तो व्यास बोल रहा है वह विषय समझ न आने पर और सहमत न होने पर जाफरी उस विषय को आसानी से बाहर नहीं आने देता। इसीलिए ऐसा विषय आने पर ज़रूरत के मुताबिक 4 या 5 दिन पहले से ही या उस दिन सुबह से ही जाफरी को उस विषय को विस्तार से समझाकर तो व्यास उसे चैनलिंग करने के लिए तैयार कर लेता था। अगर चैनलिंग होते समय अचानक से किसी विषय पर जाफरी सहमत नहीं होता तो व्यास जाफरी को कुछ समय खामोश रहने के लिए कहकर पहले उसके साथ टेलीपैथी से बात करके उसे समझाकर समझ आने के बाद ही चैनलिंग दी जाती है।
तोबियास अपने संदेश को हमेशा ऐसे शुरू करता था, तोबियास नामक हमारा दोस्त और हमारे द्वारा कबूल दरा बुलाए जाने वाला जाफरी हाफ के द्वारा बात करता हूँ। लेकिन हम आप में से हर एक के साथ, आपके दिल के साथ, आप दिव्य आत्माओं के साथ आज बात कर रहा हूँ। आप जो बात सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं वह इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है शोभरा और उसके कुटुंब को देने वाले संदेश, प्यार और एनर्जी, यही ज़रूरी है। और आखिर में इतनी ही बात कहकर ख़त्म करता है। जब हम अपने मूल को समझते हैं, यानी आत्मा कहाँ से आई यह समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए यह भी समझते हैं। हमें क्या करना चाहिए इसे जानने के लिए हमारे साथ जो हो रहा है और जो हम कर रहे हैं वह हमको संपूर्ण तरीके से समझ आने के लिए, हम कैसे पैदा हुए, इस धरती पर क्यों आए और इस परिस्थिति में कैसे आए, क्या हासिल करने के लिए आए, यह समझना होगा। सब समझने के बाद जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाएगी। तब हमें पता चलेगा असल में हमें क्या करना चाहिए। इन सब बातों को जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। बहुत बड़ा फ्लैशबैक है हमारा। यह कहानी कोई 20 या 25 वर्ष पहले शुरू नहीं हुई। देखते हैं कहाँ से शुरू हुई। सृष्टि के आरंभ में, यानी कि इस धरती के पैदा होने से पहले, और भी अच्छे से बोले कि सृष्टि के पैदा होने से पहले केवल निर्गुण था। मतलब उनके अंदर गुण नहीं था, कोई भी लक्षण नहीं थे, कुछ भी रंग या रूप नहीं था। जो कुछ भी था वह सिर्फ अस्तित्व था। मगर वह अस्तित्व कैसा था? वह सिर्फ एक एनर्जी थी जो इस सारी सृष्टि की मूल एनर्जी थी। बिजली की तरह एनर्जी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, प्रवाह की तरह बहती रहती है। वह एनर्जी रहने वाली न्यूट्रल एनर्जी है और न्यूट्रल एनर्जी में किसी भी गुण को आदत बनाने का सामर्थ्य होता है। आकाश तत्व किसे कहते हैं? विशेष तरीके से कुछ भी लक्षण ना होने की वजह से हम आकाश तत्व को शून्य भी कहते हैं। लेकिन जैसा हम समझते हैं वैसा शून्य नहीं, इसीलिए कुछ लोग इसे परिपूर्ण तत्व भी कहते हैं। यह सर्वयोग्य और अगोचर शून्य के अलावा कुछ भी ना होने वाला शून्य नहीं है। यह तत्व अद्वितीय और अनन्य है, जो अन्य नहीं है। मतलब वह एकत्व है, ऐसा कोई और दूसरा नहीं है। इसीलिए उस परमात्मा को अपने गुण और लक्षण के बारे में खुद नहीं पता है। इसीलिए एक महान इंसान ने परिपूर्ण अज्ञानी भी कहा है उस निर्गुण परमात्मा को। इस सृष्टि के बारे में हमें कुछ समझ में आ रहा है, मतलब जो हमारी दृष्टि है उसके साथ ही हम सृष्टि की तुलना कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऊंचा है या नाटा है, बोलने से पहले हमारे मन में ऊंचाई के बारे में एक निर्धारण होता है। इसके बल पर, इसी निर्णय पर ही हम उस इंसान को तुलना करके ऊंचा या नाटा बता सकते हैं। वैसे ही दुबला है या पतला है, ऐसा करने के लिए भी हमारे मन में एक निर्धारण होता है और उस निर्धारण से ही तुलना करके बता सकते हैं कि वह व्यक्ति दुबला है या पतला है। जब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय में उस निर्गुण की तुलना करने के लिए क्या होगा? इतना अपने आप के बारे में जानने का मौका उसे नहीं मिला। इसीलिए हमें और आगे जानने की कोशिश करनी है। वायु तत्व भी ऐसे ही उत्पन्न हुआ। वायु तत्व को अपने बारे में रत्ती भर भी नहीं पता। जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई है उसके बारे में उसे कैसे पता चलेगा? कुछ ग्रंथ कहते हैं भगवान ने अपने बारे में जानने के लिए ध्यान करना शुरू किया। इसका मतलब विचार पहली बार पैदा हुआ। विचार का मतलब वायु तत्व है। सर्वसमर्थ आकाश तत्व से वायु तत्व पैदा हुआ है। तब कुछ पता करने की जिज्ञासा से विचार शुरू हुआ है। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न पैदा हुआ। जब परमात्मा ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपनी छवि को, मतलब अपने आप को देखना चाहा, तब उसके अंदर से पहली आत्मा अर्थात स्पिरिट पैदा हुआ। इस स्पिरिट को ही रूप और नाम जोड़कर आदि शक्ति कहते हैं। ज्ञान तृष्णा के साथ पैदा हुआ ये स्पिरिट भी एक ज्ञान तृष्णा ही है और इस ज्ञान तृष्णा की वजह से ये स्पिरिट करोड़ों टुकड़ों में बट गया। ऐसे बटा हुआ हर एक टुकड़ा, हर एक आत्मा, उन सब आत्माओं का एक काल, एक क्षण में आविर्भाव हुआ।
इसीलिए जो भी आत्माएं पैदा हुई, सब आत्माओं की उम्र एक है। ये आत्माएं असामान्य हैं। आगे जाकर यही सृष्टि बनाएंगे और यही चलाएंगे। यह जैसे चाहते हैं वैसे सृष्टि को बदल सकते हैं। आगे के ऑडियो में हम और किस तरह से सृष्टि का विकास हुआ समझेंगे। धन्यवाद।